नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। चलो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव है। एक 10 से 12 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। तो एक दिन वो लड़का कई सालों के बाद गुरुदेव के गांव जाता है। वहां जाकर वह हर समय अपने गुरुदेव के साथ खेलता है। तो खेलते खेलते उसने एक दिन अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनकर दिखाऊंगा। क्या आप मुझे कामयाब बनने के लिए कुछ तरीके बता सकते हैं? तो गुरुदेव मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हैं और उसे हाँ कहते हैं। वो उसे एक पौधों की दुकान पर ले जाते हैं जहाँ पर छोटे छोटे पौधे मिलते थे। वहाँ से उसके गुलाम बुद्धा ने 2 छोटे पौधे खरीदते हैं और वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वो उनमें से एक पौधे को बड़े से गमले में लगा देते हैं और उस गमले को घर के अंदर रख देते हैं और दूसरे पौधे को घर के बाहर लगा देते हैं। फिर वह अपने पौधे से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, कौन सा पौधा फ्यूचर में अच्छे से बड़ा हो पाएगा? बच्चे ने थोड़ा सोचा और गुरुदेव से कहा कि हमने घर के अंदर जो पौधा लगाया है वो अच्छे से बड़ा हो पाएगा, क्योंकि वो घर के अंदर हर प्रॉब्लम से सेफ रहेगा। और जो पौधा हमने बाहर लगाया है उससे बहुत सी चीजों का रिस्क है, जैसे कि सूरज की तेज किरणें, आंधी तूफान, तेज बारिश और जानवरों से भी उस पौधे को रिस्क है। गुरुदेव मुस्कुराए और उससे कहा कि फ्यूचर में देखते हैं इन दोनों पौधों के साथ क्या होता है। फिर 4 साल बाद वो लड़का फिर से अपने गुरुदेव के घर जाता है। गुरुदेव को देखने के बाद वो फिर से उनसे पूछता है कि गुरुदेव, लास्ट टाइम में आपको पूछा था कि जिंदगी में सक्सेसफुल कैसे बनते हैं, बट आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपको अभी बताना पड़ेगा। गुरुदेव मुस्कुरा उससे कहा, जरूर, लेकिन सबसे पहले हम उन 2 पौधों को देखते हैं जो हमने कुछ साल पहले लगाया था। ये कहकर उसके गुरुदेव उसे उसी जगह पर ले गए जहां उन्होंने घर के अंदर जो पौधा रखा था। उन्होंने देखा कि वो पौधा एक बड़ा पौधा बन चुका था। फिर वो उस जगह पर गए जहां उन्होंने दूसरे पौधे को बाहर लगाया था। उन्होंने देखा कि वो छोटा सा पौधा अब एक बहुत बड़ा और विशाल पेड़ बन चुका था। उसकी जो टहनियाँ थी वो बहुत ही मजबूत और लंबी थी और उसका साया पूरे ग्राउंड पर पड़ रहा था। अब उस लड़के ने गुरुदेव की तरफ देखा और उससे कहा कि बताओ, कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा और मजबूत हो चुका है, कौन सा पौधा ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है? लड़के ने कहा, वो पौधा जो हमने बाहर लगाया था। लेकिन गुरुदेव, ये कैसे संभव है? इस पौधे ने कई डेंजर सिचुएशन सही होगी, इस पर कई प्रॉब्लम्स आई होगी, लेकिन फिर भी ये पौधा इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया? गौतम बुद्धा ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने ठीक कहा, जो पौधा हमने बाहर लगाया था उसने कई प्रॉब्लम्स सही होगी और उन्हीं प्रॉब्लम्स से डील करते हुए वो इतना बड़ा और विशाल हो पाया है और अब वो जितना चाहे उतना अपनी टहनियों को बड़ा कर सकता है। और जो आंधी तूफान और तेज बारिश जैसी प्रॉब्लम्स है वो उसकी टहनियों को और भी मजबूत बनाती है और इसी वजह से आज वो एक बहुत विशाल पेड़ बन चुका है और अब ये सारी प्रॉब्लम्स उसके सामने चोटी है। फिर गुरुदेव ने कहा, बैठा है कि हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपनी लाइफ में स्थगन नहीं करोगे, जब तक तुम डिफिकल्ट सी नहीं गुजरे होंगे, तब तक तुम अपने लाइफ में सक्सेस को अच्छी नहीं कर सकते। अगर तुम अपनी लाइफ में हमेशा कंफर्टेबल चोई जैसी रखोगे तो तुम अपनी लाइफ में इतना ग्रो नहीं कर पाओगे जितना तुम कर सकते हो। और अगर तुम हर प्रॉब्लम्स के लिए तैयार रहोगे, हमेशा स्ट्रगल के लिए रेडी रहोगे, तो यह किसी भी मंजिल को पाना तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा और फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स तुम्हें छोटी लगने लगेंगे। यह सुनने के बाद उस लड़के ने एक
गहरी सांस ली और फिर उस विशाल और बड़े पेड़ की तरफ वो देखने लगा। गुरुदेव के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थी। दोस्तों, प्रॉब्लम्स, रुकावट, डिफिकल्टीज, इन चीजों को हम अपनी जिंदगी के दुश्मन समझते हैं, लेकिन यही रुकावटें, यही डिफिकल्टीज हमें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और अपनी जिंदगी में ज्यादा सक्सेसफुल बनाती हैं। और वो किसी ने कहा है न कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं, तो समझ जाओ कि आप गलत ट्रैक पर हो। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ पता चला होगा। और अगर आप नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।